एक मेरी कविता है, एक बार हम मर गए। उस कविता में हम 80 बार मरे और हर बार के मरने का अलग अलग जिक्र हुआ है। वो 80 में से एक अंश मैं आपको सुना रहा हूं। आप ये बताइए, आप में से कोई कभी मरा है? हाँ, ये एक आदमी से ही रोज मरते हैं। सचमुच में आज की जिंदगी ऐसी है कि रोजमर्रा हमारा मरना, हमको जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तभी से मरना शुरू हो गया। ताजमहल की खूबसूरती को देखा, उसपे मर गए। कोई अच्छी कलाकृति देखी, उसपे मर गए। मोनालिसा की तस्वीर देखी, उसपे मर गए। कोई अच्छी सूरत दिखी तो, और ये मरने का सिलसिला अभी तक जारी है। और हम जानते हैं कि जब तक ये मरने का सिलसिला जारी रहेगा, केवल तभी तक हम जिंदा रह पाएंगे। जिस दिन मरने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, उस दिन हम सचमुच हो जाएंगे। तो जो 80 बार मरे, उसमें का एक अंश कैसे जहां से हाथ से निकलता है, निकलता है। हमारे महाराष्ट्र में जिला है वर्धा। वर्धा में एक जगह है सेवाग्राम, और सेवाग्राम मशहूर है कि वहां पर न शराब बिकती है, न शराब बनती है, न शराब पी जाती है। सारे सरकारी रिकॉर्ड्स में ये बात दर्ज है। लेकिन स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत। सबसे ज्यादा नकली शराब वहां बनती है, सबसे ज्यादा शराब वहां बिकती है, सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, और सबसे ज्यादा लोग भी वहीं पर मरते हैं। तो एक कवि कैसी चीजों में से हाथ से निकाल लेता है। तो देखिए, और सेवाग्राम बापू की कर्मस्थल। तो एक बार हम मर गए तो ऊपर गए। ऊपर का दृश्य बड़ा नैनाभिराम था। हर तरफ ऐश था, आराम था, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, अप्सराओं की कतारें थी। ये नजारा देखते हुए जब हम कुछ आगे गए तो एक कुटिया में गांधी जी दिखाई दिए। हमने लपक कर उनके पांव छुए। गांधी जी हमें देखकर मुस्कुराने लगे, फिर जोर जोर से खिलखिला कर हंसने लगे। हमने कहा, बापू आप हमें देखकर इस तरह क्यों हंसते हो? तो बापू बोले, बेटा तुम मुझे सेवाग्राम के लगते हो। एक बार हम मर गए तो ऊपर गए। आखिरी पंक्ति बता रहा हूं, एक बार हम मर गए तो ऊपर गए। ऊपर का दृश्य बड़ा नैनाभिराम था। हर तरफ ऐश था, आराम था, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, अप्सराओं की कतारें थी। ये नजारा देखते हुए जब हम कुछ आगे गए तो एक कुटिया में गांधी जी दिखाई दिए। हमने लपक कर उनके पांव छुए। गांधी जी हमें देखकर मुस्कुराने लगे, फिर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। हमने कहा, बापू आप हमें देखकर इस तरह क्यों हंसते हो? तो बापू बोले, बेटा तुम मुझे सेवाग्राम के लगते हो। हमने चकित होकर कहा, बापू आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन हम सेवाग्राम कहेंगे, आपने कैसे जाना? हम में ऐसी कौन सी बात है जो आपको खास नजर आती है? तो बापू बोले, बेटा मुझे तुम्हारे मुंह से दारू की आवाज आती है। तो बापू गांधी मेरा सबसे प्रिय विषय रहा, और सबसे अधिक मैंने गांधी पर गए। पिछली बार जब यहाँ आया था तो मैंने एक रचना गांधीवाद सुनाई थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ मित्रों ने जिन्होंने कविता नहीं सुनी, कविता लेकर जाए। तो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। गांधी जी के 5 चिन्ह हैं। गांधी टोपी मशहूर है, गांधी का चश्मा, गांधी के लोगों गांधी की चप्पल वगैरह, और जगह जगह पे इसी प्रकार की गांधी की मूर्तियां मौजूद है। और गांधी का अपना एक दृष्टिकोण है, गांधीवाद का अपना एक दृष्टिकोण है, एक संदर्भ है। लेकिन आज के इस विकृत युग में गांधीवाद को किस तरह परिभाषित किया जाता है, किस तरह पेश किया जाता है, वो मैंने इस कविता में पेश करने की कोशिश की। देखिए कि सत्ता के मन में अंधे 5 बंदे एयर कंडीशन कमरे में बसल कर विदेशी विस्की के जाम छककर राजनीति से विचार कर रहे थे, भविष्य के हथकंडों पे विचार कर रहे थे। उनमें से गद्दा जो सबसे खास था, उनका बॉस था, बोला समाजवाद, साम्यवाद या आतंकवाद ये सारे वाद इस देश में नहीं चल सकते। हम इनके सहारे यहाँ की जनता को नहीं चल सकते। केवल एक ही वाद हमें सत्ता दिला सकता है, क्योंकि मैंने अपने कसाई बाप से सुना था, सिर्फ गांधीवाद इस देश में चला सकता। अब कहीं से भी हो हम इस गांधीवाद को ढूंढ लाएंगे और इसके सहारे सत्ता का झूला झूल जाएंगे। फिर वे 5 अंधे एक एक बोतल चढ़ाकर बाहर निकल आए कमर कसकर, और गांधीवाद को तलाशने लगे। एक एक से गांधीवाद का पता पूछने लगे। लेकिन जब कोई भी गांधीवाद का पता नहीं बता पाया तो उनका सरदार को झुलाया, और उसने चिढ़कर एक पागल को धरना पूछा और डांट कर पूछा, क्यों? लेकिन तू जानता है गांधीवाद क्या रहता है, बता सकता है वो कहां मिलता है? पागल खिलखिला हंस पड़ा, बोला, हुजूर इसमें जानने की क्या बात है? ये तो सबको ज्ञात है कि आपकी राजनीति का रास्ता जहां खत्म होता है, गांधीवाद नहीं बनेगा। बोला, हुजूर इसमें जानने की क्या बात है? ये तो सबको ज्ञात है
खाती खड़ी थी गांधी की लावारिस प्रतिमा, जिसकी आंखों पर था सत्य का चश्मा, पाँव में सादी चप्पल, बदन पर नैतिकता की लंगोटी और हाथ में थी अहिंसा की मजबूत लाठी। ये चारों प्रतीकों को आप ध्यान में रखिए। उस पागल के नेतृत्व में शहर के चौराहे पे जा पहुंचे कंधों का मजमा, जहां पे धूल खाती खड़ी थी गांधी की लावारिस प्रतिमा, जिसकी आंखों पर था सत्य का चश्मा, पाँव में सादी चप्पल, बदन पर नैतिकता की लंगोटी और हाथ में थी अहिंसा की मजबूत लाठी। पांचों अंधे रमकर गांधी की प्रतिमा को टटोलने लगे और अपने अपने हिसाब से गांधीवाद का अर्थ निकालने लगे। उनमें से एक अंधा, जो बहुत देर से गांधी के नंगे सिर पर अपना हाथ घुमा रहा था, सबको गांधीवाद का पैगाम सुना रहा था, वो बोला, अरे हमने तो गांधी टोपी के बड़े चर्चे सुने थे, अपनी अंधी आंखों में न जाने कितने सपने बुने थे, लेकिन ये कितना बड़ा चंगा है कि गांधीवाद में टोपी गाया और सिर नंगा। असल में जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो मैंने कहानी पढ़ी थी। आपने भी 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की होगी तो आपने भी कहानी पढ़ी होगी, अंधों का हाथी। इसमें एक हाथी होता है, 4 अंधे रंग से बड़ी बात है। हाथी का पैर छूने वाला कहता है कि हाथी की लत जैसा है, पूंछ छूने वाला कहता है कि हाथी की रस्सी जैसा है, कान छूने वाला कहता है कि सूप जैसा बने। इसमें भी ये जो 5 अंधे हैं, ये गांधीवाद के अंधे हैं, और हाथी जो है वो गांधीवाद का हाथी है। तो उनमें से एक अंधा जो बहुत देर से गांधी के हाथ घुमा रहा था, सबको गांधीवाद का पैगाम सुना रहा था, वो बोला, अरे हमने तो गांधी टोपी के बड़े चर्चे सुने थे, अपनी आंखों में तो जाने कितने सपने बुने थे, लेकिन ये कितना बड़ा चंगा है कि गांधीवाद में टोपी गायब और सिर नंगा है। और ये मत समझो कि मैं समस्या उलझ गया हूँ, अरे मैं तो गांधीवाद का मर्म समझ गया हूँ। गांधीवाद हमें राजनीति का निचोड़ बताता है और गांधीवाद का नंगा सिर हमें दूसरों की टोपी उछालने का गुर सिखाता है। दूसरा अंधा जो झुककर गांधी की चप्पलों को परख रहा था, एकदम नए विचारों को चख रहा था। दूसरा अंधा जो झुककर गांधी की चप्पलों को परख रहा था, एकदम नए विचारों को चख रहा था, वो अचानक मुस्कुराया और जोर से चिल्लाया कि मैं नहीं जानता था कि चप्पलें गांधीवाद के उसूलों में है। और गांधी चौथा अंधा जो गांधी के चश्मे को टटोल रहा था, अपने ज्ञान के पट खोल रहा था, वो बोला, गांधीवाद को समझने के लिए ये छोटा चश्मा काफी है, इसके कांच लायक सिर्फ प्रेम बाकी है। गांधीवाद का चश्मा हमारी दृष्टि को एक नई गहराई देता है और कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता इस चश्मे से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। 5वां अंधा जो उनका सरदार था, सबसे ज्यादा समझदार था। 5वां अंधा जो उनका सरदार था, सबसे ज्यादा समझदार था। वो बहुत देर से गांधी की लाठी को नाप रहा था और अपने हिसाब से गांधीवाद का नाप रहा था। 5वां अंधा जो उनका सरदार था, सबसे ज्यादा समझदार था, वो बहुत देर से गांधी की लाठी को नाप रहा था और अपने हिसाब से गांधीवाद का नाप रहा था। उसने एक बार फिर लाठी को जांचा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को बांचा और पहली बार अपना मुंह खोला और गुर्राकर बोला कि बेवकूफों, जब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और तुम्हारी अकल पे अपना सिर सुन रहा हूँ, अरे दुनिया भर की बेवकूफी तुम्हारी बातों में है। तुम सब जिसे ढूंढ रहे हो वो गांधीवाद को यहाँ मिल रहा है। मूर्खों, जब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और तुम्हारी अकल पे अपना सिर सुन रहा हूँ, अरे दुनिया भर की बेवकूफी तुम्हारी बातों में है। तुम सब जिसे ढूंढ रहे हो वो गांधीवाद को यहाँ मेरे हाथों में है, और तुम सब जिसे टटोल रहे हो और अनाप शनाप बोल रहे हो, वो तो एक फूफा नींदा बूढ़ा है जो इस गांधीवाद को लाठी बनाकर खड़ा है। अब हम इस बूढ़े के हाथ से गांधीवाद की लाठी छीन कर ले जाएंगे, इसके सहारे सत्ता का झंडा छूट जाएगा। अब हम इस बूढ़े के हाथ से गांधीवाद की लाठी छीन कर ले जाएंगे और इसके सहारे सत्ता का चूल्हा छूट जाएंगे। फिर उन 5 अंधों ने गांधी की लाठी को एक साथ जोर लगाया, गांधीवाद जिंदाबाद का जोरदार नारा लगाया और एक झटके से गांधी के हाथ से वो लाठी खींच ली। पागल ने यह देखकर अपनी आंखें नीची और फिर वही हुआ जो होना था। गांधीवाद को अपनी किस्मत में होना था। आजादी के बाद बहुत जल्द आ गई जो मनोज घड़ी, लाठी के हटते ही गांधी की प्रतिमा गिर पड़ी। सत्ता के बंधुओं ने गांधी की वो लाठी रख ली अपने पास संभाल कर और गांधी को दफन करने लगे एक गड्ढे में डालकर। तभी टूटा हुआ गांधी जरा सा कसमस आया और सत्ता के बंधुओं की ओर हाथ जोड़कर अंतिम बार
आए थे